हेलो एवरीवन, वेलकम टू तागी एकेडमी। सो नीट के पीवाईक्यू सीरीज में पीरियोडिक टेबल का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ और पूछ रहा है कि इसमें से किसका सबसे ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और ये कब पूछा गया, 1999 में। सो वन बाय वन चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में कितना अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है। सो जेडन, देखिए जेडन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेडन का एटॉमिक नंबर 30 होता है। ठीक है, जिंक का। ओके, सो जेडन प्लस है, माथे में अगर एक चार्ज है, माथे में अगर एक चार्ज है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, अगर किसी को दे दिया तो उसके माथे में पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लिया है कोई तो उसके माथे में नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, देगा तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अगर उसको कोई लेगा तो वो नेगेटिव होगा ना उसके माथे में। सो यहाँ पे जेडन इज इक्वल टू 30। ठीक है, जेड जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। इसका मतलब क्या होता है कि 30 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन है इसके पास। ठीक है, बट एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो कितना बचा, 29 इलेक्ट्रॉन बचाना इसका जेडन प्लस का। जेडन प्लस का क्या हो जाएगा, 29 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करेंगे तो 29 इलेक्ट्रॉन ही फिल करना है जेडन प्लस के लिए। सो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए जिंक का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10, ये होगा जिंक का। बट जेडन प्लस का क्या होगा, जेडन प्लस है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चले निकल जाएगा। तो किससे निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल से। 4s है ना, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी से 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s 1 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा। ठीक है, सो जेडन प्लस, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या लिख सकते हैं, 18 है ना, 18 को क्या लिख सकते हैं, आर्गन। सो जेडन प्लस का आप क्या लिख सकते हैं, जेडन प्लस इज इक्वल टू आर्गन एंड 4s1 3d10। देखिए डी, डी में क्या है, पूरा फुलफिल है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है नहीं है। हाँ, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फुलफिल है, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। चलिए अब बी ऑप्शन को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, Fe2 प्लस है। ठीक है, सो Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। तो 26 इलेक्ट्रॉन 26 प्रोटॉन, बट 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है किसी को, तब इसके माथे में तो माथे में 2 प्लस आया है। तो इसका मतलब इसके पास Fe2 प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 26 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है Fe में, बट 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिया किसी को तो इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। सो इसका इलेक्ट्रॉन Fe का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो क्या होगा, आर्गन 4s2 एंड 3d6 होगा। ठीक है, इससे आर्गन से पहले यहाँ तक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डी नहीं आया है। ठीक है, सो आप डायरेक्टली आर्गन लिख सकते हैं। ठीक है, डी नहीं आया है, क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है ना, वो 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, 4s उसके बाद 3d आया है। ठीक है, तो आर्गन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर डी, इसके अंदर क्या हुआ, डी नहीं आया तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ना। सो 4s2 एंड 3d6। अब देखिए यहाँ पे दो, इसके पास तो 24 ही इलेक्ट्रॉन है, आर्गन का 18 है और इसका 26 है। ये तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या क्या दे दिया है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जीरो हो जाएगा, ये किसी को दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें देखिए अब अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है डी में, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड कितना है, 4 है। 4d इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। ठीक है, 4d इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ओके, सो बी ऑप्शन देख लिए। अब सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये तो 4th पीरियड तक जाएगा ही नहीं ना, तो इसमें तो डी इलेक्ट्रॉन का बात ही नहीं आएगा। तो ऐसे फिर भी लिख लेते हैं N3 प्लस। इसका क्या, इसके पास क्या है, एटॉमिक 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, बट 1s2 2s2 2p 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये N3 प्लस है ना, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इसमें तो बात ही नहीं है, डी सब सेल है ही नहीं इसमें। ओके, लास्ट वन अब देख लेते हैं एक डी ऑप्शन। ठीक है,
डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है, Cu प्लस है, ठीक है। Cu का देखिए, Cu का कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है Cu का, Z इज इक्वल टू 29, और इसका N का Z इज इक्वल टू 7, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। सो Z इज इक्वल टू 29 है, सो Cu प्लस है आर्गन, आर्गन 4s 1 and 3d 10, Cu का ये होता है, ठीक है। Cu का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर, इसको याद रखना है। क्या होता है एक्चुअली, क्या होना चाहिए 4s2, उसके बाद 3d9 होना चाहिए, ठीक है, होना ऐसे चाहिए 4 आर्गन आर्गन 4s2 3d9 होना चाहिए। बट होता क्या है एक्चुअली Cu में कि ये डी वाला भैया ना इसको बोल रहा है एस को कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हम तो फुलफिल हो जाएंगे, मतलब डी में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ ना, इसके कंपेयर में ये अगर ऐसा होगा तो मैक्सिमम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि डी को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो फुलफिल कर लेगा और उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए एस से एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चले जाता है, ठीक है। तो ये हो गया Cu का। अब Cu प्लस है, Cu प्लस है, इसका मतलब 20, Cu का 29 इलेक्ट्रॉन है, Cu प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो Cu प्लस हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये उठ के कहीं चले जाएगा, ठीक है। और D क्या है, D10 है, फुल फील्ड है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ही आया था, किसका, वो भी Fe2 प्लस का। तो करेक्ट option of this question is the Fe2 plus। ओके ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।